आपके पास तो वो डिटेल भी नहीं है, आप वो भी शेयर नहीं करते हमसे, तो हमें कैसे पता? आप कम से कम वो शेयर तो करें ना। मतलब ऐसा कोई अंधेरे में कोई तीर चला है, फैसला एक अजीब आया हम, और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो कि मंडे को हम इंशाल्लाह अपनी अपील जो है वो फाइल कर रहे हैं यहाँ पर। कोर्ट ने जब वो 109 का किया तो फैसला पूरा है, पूरा फैसला मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें कहीं नहीं लिखा कि 109 साइड के नाम क्या हैं, आप नाम भी नहीं बताते, आप ये भी नहीं बताते वो मौजूद कहाँ पर है, आपने ये डिटेल भी नहीं दी फैसले में। आप उनके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं देते कि कौन सी जगह पे हम गूगल से जगह चेक करें या कुछ करें, वो भी नहीं है। आप उनकी डिटेल भी नहीं दे रहे, और आप ये भी प्रूफ नहीं कर रहे कि इसको ये अथेंटिकेट, हम इसको किस तरह समझे। किसी डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है, किसी इदारे ने किया है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने किया है, आर्कियोलॉजी ने किया है, कल्चरल ने किया है, किसने किया है? यही सेम काम मादनियात का हिंदुस्तान बॉर्डर के उस तरफ कर रहा है, 1,97,000 एकड़ पे वही ग्रेनाइड निकाल रहा है। यही सकाफत की ज़मीन एक जैसी है, बॉर्डर लाइन सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर दूर, नहीं 20 किलोमीटर। अच्छा, आप सबका शुक्रिया। जिस तरह हमारी एक पहले भी गुफ्तगू हुई, मैंने मिनरल्स के हवाले से आपको सारी एक चीज़ें बताई कि मादनियात का हमारे दुनिया के किसी भी मुल्क में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, कितना एक रोल है। सबसे बड़ी मिसाल ये मौजूद है, हमारे जिस्म के अंदर भी मिनरल्स हैं, यानी कि हमारी पूरी दुनिया का जो ताल्लुक़ है, हमारे घर के कलर से लेके, हमारे घर के में जो सीमेंट लगती है उससे लेके, जिस सवारी पे हम सफ़र करते हैं उस गाड़ी की व्हीकल बॉडी और इंजन से लेके, उसकी वायरिंग से लेके, एक पिस्टल की छोटी गोली से लेके आपके एटम बम तक, और फिर इसी तरह आपके सैटेलाइट से लेके आपकी फ़्लाइट्स तक, सबका ताल्लुक़ आपकी मादनियात से। आपकी आईटी भी मादनियात की बदौलत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने जो कैमराज लगाए हुए हैं, आपकी जो टीवी स्क्रीन है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मादनियात है। अच्छा, सारी हमारी गुफ्तगू हो गई थी, तो इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे बतानी थी, ख़ासकर हमारे सिंध के हवाले से, जो मैं बता चुका था हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की और किस तरह की, और उनको मैनेज किया। तो इस वक्त हमारे दादू, जोई, हमारा जामशोरो, हमारा ठट्टा, बदीन, थर पारकर, मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इक़साम के मादनियात हमारी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आते के साथ एक तवज्जो दी, हमारे यहाँ एक बड़ा कोई ट्रेंड चल रहा था कारूंजर के हवाले से। मतलब वो एक चंद माफिया एक्टिव थी, वो जो कि ब्लैकमेल करना, रियासत को, रिट को चैलेंज करना, उन्होंने मतलब रुकावटें डाली हुई थी कि आप जो है ना, वो यहाँ पर ये अल्फाज तक कोड होते थे कि अगर आप कारूंजर की पहाड़ों को हाथ लगाएंगे तो हम आपका गला काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 100 किस्म की बकवास, 100 किस्म की बातें होती थी। अच्छा, जब मैंने उधर का रुख किया तो मैंने कहा, भाई कि आपका मसला क्या है, आप किस वजह से चाहते हैं? उन्होंने वेव क्रिएट की हुई थी कि ये हमारी सकाफ़त है और ये हमारा हेरिटेज है। देखिए, हेरिटेज जो है ना, वो पूरी दुनिया नहीं होती, चंद एक मकामात होते हैं। कल्चर की, सकाफ़त की चंद एक जगहें होती हैं, मज़हब की वो इमारतें चंद एक जगहों पे होती हैं, पूरी ज़मीन नहीं होती, रूही ज़मीन। हम इंसान जो है ना, 5000 साल बाद आए, ज़मीन पहले हमसे मौजूद थी, तो हमें तो चाहिए हम पूरे ज़मीन को प्रिजर्व करें। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद मकामात हैं। और सबसे बड़ी एक अच्छी दलील, इस वक्त आप जाएँ हरमैन पाक, आपकी जो एक सबसे पुरानी एक आर्कियोलॉजिकल अगर आप कह दें तो वो इमारत है आपके खाना काबा की। तो आज उसके पास भी इमारतें बनी पड़ी हैं, बिल्डिंग्स बने पड़े हैं, होटल बने पड़े हैं, ये दुनिया हमारी मौजूद है। तो फिर मैंने कहा कि भाई आपका इशू अगर इन चीज़ों पे है तो जहाँ जहाँ मंदिर हैं हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे 100 मीटर के दायरे में, जो आर्कियोलॉजी का कानून कहता है। जहाँ पर कल्चरल साइड है हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे 100 मीटर के दायरे में, जो कानून कहता है वो करेंगे। इसके अलावा जो बाकी मादनियात है वो तो मुल्क की और कौम की जो है कि वो मिल्कियत है, उस पर तो हम डेफिनेटली काम कर सकते, उस पर तो आप नहीं रोक सकते। फिर लोगों को समझ आई कि यार, जब आप हमारे सकाफ़त को, हमारे मजहबी इमारतों का हाथ नहीं लगा रहे, बल्कि आप उनको प्रिजर्व करें, उनकी डिमार्केशन कर रहे हैं, फिर हमें क्या एतराज़ है, आप बेशक अपना काम करें। तो फिर वो लोग मुतमईन हुए। फिर वो जो उनका एक नैरेटिव था, वो हमेशा जब बात पे रोडों पे निकल आते थे, फिर उनकी वो सारी की सारी चीज़ें बाहर निकल गई। फिर वो लोग, अच्छा, ये केस चल रहा था हमारा हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट हैदराबाद और सिंध में।
तो वहाँ पर ये चीज़ें चल रही थी। तो कोर्ट को इतना मिसगाइड किया गया था कि आपको बताया जा रहा था कि पूरा जो कानून जा रहा है वो आपका हेरिटेज है, पूरा का पूरा कानून। अच्छा, जब हम गए तो मैंने अपनी मिनिस्ट्री संभाली, उसके बाद एक ही हेयरिंग हुई थी, तो उसके अंदर जाके मैंने ब्रीफ किया, हम नक्शे लेके गए, सारी चीज़ें लेके गए, बताया कि भाई ये मकामात हैं और ये हेरिटेज का कानून कहता है और ये चंद चीज़ें हैं। अब वो एक मंदिर अगर वो 120 गज़ के अंदर मौजूद है या 200 गज़ के अंदर मौजूद है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप 32 किलोमीटर का एरिया ब्लॉक कर दें, उसको आप बैंड लगा दें। ये तो कहीं का भी कानून नहीं कहता आपको, ये तो सरासर मुल्क के साथ दुश्मनी है। तो कोर्ट को ये बात समझ आई तो वो बैक फुट पे चला गया 19 किलोमीटर पे। फिर हमने कुछ ज़्यादा और मज़ीद ब्रीफ किया तो वो 5 किलोमीटर पे आ गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना लास्ट हमने कहा कि भाई आप एक काम करवाएं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट करवाएं, जहाँ जहाँ साइड मौजूद हैं वो आपको रिपोर्ट पेश कर देंगे, उसके मुताबिक आप उनको, कानून कहता है आर्कोलॉजी का अपना कि भाई आप जो है ना उसको 100 मीटर के दायरे में प्रिजर्व करें, और मेरे माइंस मिनरल्स का डिपार्टमेंट का जो कानून है वो कहता 200 में करें, हम 200 में तैयार हैं, बाकी एरिया आप सारा ब्लॉक तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब यही मज़े वाली बात, यही सेम काम मादनियात का हिंदुस्तान बॉर्डर के उस तरफ कर रहा है, 1,97,000 एकड़ पे वही ग्रेनाइट निकाल रहा है। यही सकाफत की ज़मीन एक चीज़ ही है, बॉर्डर लाइन सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर दूर, नहीं 20 किलोमीटर, वहाँ पर वो काम कर रहा है। वहाँ पर कोई हेरिटेज की कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई सकाफत की बात नहीं, वहाँ पर कोई मंदिरों की तोड़ फोड़ की बात नहीं। हालांकि वो तो हिंदू देश है, वहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं है और वहाँ पर काम चल रहा है। और उन्होंने तो मंदिरों को उनकी तो डिमार्केशन भी नहीं की, उन्हें तो प्रिजर्व भी नहीं किया, उनके साइड से काम कर रहे हैं, जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ काम कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ तक उन्होंने काफ़ी ऐसे मंदिर थे जिनको इन्होंने रिलोकेट किया, हमने तो रिलोकेट भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने रोड, सड़क बन रही थी, 80 से ज़्यादा मंदिर उन्होंने तोड़े सिर्फ एक सड़क की वजह से। हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजी के नाम पर या कल्चरल के नाम पर आप मुल्क को एक बैक फुट पे फेंक दें। हमारा सिर्फ ये मिनरल जो है, ग्रेनाइट जो है, इसके सरफेस पे, डीप सरफेस को छोड़ें, सरफेस पे ये हमारा बनता है 14,226 मिलियन मैट्रिक टन, जिसकी मार्केट वैल्यू है $6.2 ट्रिलियन, और हम आज 1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं। तो हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि हम उसके ऊपर काम करें। अच्छा, जब वो चंद साइट्स और चंद सोशल मीडिया पे लोग काम करने वाले थे तो हम उनके पीछे पड़े और हमने काम किया, उनको देखा, तो उनमें से काफ़ी ऐसी साइट्स थी जो 90% हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रही हैं टोटली। यार, हिंदुस्तान कौन होता है कि सिंध के हक में बात करने वाला? क्या वो हमारा हामी है? आपको क्या पड़ी कि कारूंजर को आप सेव करें? इसका क्या मतलब है? लोभी तो समझ आती है। वही हिंदुस्तान है, उस तरफ काम करता है, वहां पर कोई चीज़ नहीं होती, वहां पर तरक्याती काम नहीं रुकते, लेकिन हमारे यहां सब कुछ होता है। हिंदुस्तान लास्ट ईयर $1.5 बिलियन उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि सिर्फ ग्रेनाइट से, बाकी मिनरल्स को छोड़ें। अब हमारा वहां पर आपका कॉपर पाया जाता है, आपका लिथियम पाया जाता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। अब आपको मैं चंद चीज़ें बताऊं, समझाने की कोशिश करूं। यहाँ पर मैंने कुछ, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट खुद कहती है कि टोटल जो साइट्स हैं वो 26 हैं। ये उनके नाम भी मौजूद हैं, उसके बाद आप इनके वो ले लीजिएगा इसकी शॉट, ये इनके नाम भी मौजूद हैं। अच्छा, ये इनके किसी को शक व शुबहात हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, वो जाके चेक कर ले। ये 26 के अलावा कोई नहीं है जिसको हेरिटेज डिपार्टमेंट ने खुद डिक्लेयर किया, नोटिफाइड किया कि हमारी ये 26, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, ये 26 में सिर्फ 2 हमारे उसमें आते हैं, उसको भी हम कह रहे हैं कि हम डिमार्केशन करके प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला एक सुना दिया कि भाई 109 साइड हैं और आप जो है ना इसको बैंड कर दें। अब ये भी नहीं बताया कि कितने एरियाज़ पे, ब्लैंक बैंड, कोई नहीं पता, सिर्फ हिल का जिक्र किया। हिल हम समझते हैं एक पहाड़ी को कि उसको करें। हमारे 14 मकामात पे ग्रेनाइट मौजूद है, भाई फिर भी हमारे 13 बचते, लेकिन एक को हम क्यों छोड़ें? वो हमारा रिजर्व है और अच्छा खासा रिजर्व उसमें हमारा मौजूद है। मज़े की बात ये हुई, बड़ी एक चीज़,
कोर्ट ने जब वो 109 का किया तो फैसला पूरा है, पूरा फैसला मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें कहीं नहीं लिखा कि 109 साइड के नाम क्या हैं। आप नाम भी नहीं बताते, आप ये भी नहीं बताते वो मौजूद कहाँ पर हैं, आपने ये डिटेल भी नहीं दी फैसले में। आप उनके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं देते कि कौन सी जगह पे हम गूगल से जगह चेक करें या कुछ करें, वो भी नहीं है। आप उनकी डिटेल भी नहीं दे रहे और आप ये भी प्रूफ नहीं कर रहे कि इसको ये अथेंटिकेट, हम इसको किस तरह समझे। किसी डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है, किसी इदारे ने किया है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने किया है, आर्कियोलॉजी ने किया है, कल्चरल ने किया है, किसने किया है? आपके पास तो वो डिटेल भी नहीं है, आप वो भी शेयर नहीं करते हमसे, तो हमें कैसे पता? आप कम से कम वो शेयर तो करें ना। मतलब ऐसा कोई अंधेरे में कोई तीर चला है, फैसला एक अजीब आया हम, और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो कि मंडे को हम इंशाल्लाह अपनी अपील जो है वो फाइल कर रहे हैं यहाँ पर।